हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आप अगर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखे होंगे तो इसमें हमने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है इसको लिखने के लिए और इस पे न्यूमेरिकल। तो कूलाम का नियम आप अगर जानते हैं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह आपका फार्मूला होता है जहां आप ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट है आपका विद्युतशीलता। यह आपका है कूलाम का नियम। एक तो इसमें आपको ये फार्मूला निकालने के लिए आता है और दूसरा इस पर न्यूमेरिकल आता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लें इसी फार्मूले पे, क्वेश्चन आपका ये है कि दो आवेश अगर एक दूसरे से वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सपोज कर लिए कि यहां पर आपका Q1 आवेश है, यहां पर आपका Q2 आवेश है और ये दूसरे से कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है। अगर Q आपका 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है और Q2 आपका 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसी फार्मूले की मदद से ये आपका न्यूमेरिकल निकल के आएगा। अगर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखिए आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है। अगर डायग्राम को आप देखें तो आपके पास क्या 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 दिया है, यहाँ आप नोट कर लेंगे कि दिया है Q1 आपको दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, Q1 आपको मिल गया। Q2 आपको दिया हुआ है कितना, 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। R आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर दिया है तो इसको आप लिख लेंगे 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, F आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां आप लिखेंगे कूलाम के नियम से आप लिखेंगे तो क्या हो जाता है, अभी हमने लिखा भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है सिवाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हम हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये आप अगर इसकी वैल्यू लेते हैं तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू हम रखते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना है, 30 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें आपने क्या की, जो भी वैल्यू आपको दी गई थी वो वैल्यू इसमें हमने भर लिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 दूनी 6 9 54 हो जाएगा। यहां देखिए 7 और 7 मिलके -14 हुआ, या एक बार आप लिख लीजिए डिवाइड बाई 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा और 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लें तो 54 गुणे 10 की घात -14 में से 9 घट जाएगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 9, इसको 9 गुणे 10 की घात 2 लिख लीजिए, इसको 10 की घात -4 लिख लीजिए। आगे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 54 गुणे 10 की घात -5 डिवाइड बाई 9 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, ये आपका। इसी को आगे और सॉल्व कर ले आप तो 9 × 6 = 54 कितना आ गया, 6 गुणे 10 की घात -5 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, +2। तो 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना बल लगा, 6 गुणे 10 की घात -3 आपका क्या निकल के आ गया, न्यूटन। तो अगर इस तरह का आपको न्यूमेरिकल कहीं दिया हो तो आप इस तरीके से, ये तो बहुत छोटा और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, या न्यूमेरिकल आपसे
2 नंबर का पूछा जाता है। इस न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो आपसे सबसे जरूरी चीज है जो पूछी जाती है वह आपको, अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें आपको हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बारे में आपको बताया। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हमने करके आपको बताया था, इसका बीमा निकाला था, इसका मात्रक निकाला था, ठीक है। ये वैद्युत विभव जो होता है ये आपका 2 स्थिति में होता है, ठीक है। एक होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, 2 स्थिति में ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E की गणना करते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपसे हर साल या तो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, ये 4 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये आपका एक डेरिवेशन इसके लिए होता है और एक डेरिवेशन इसके लिए होता है। तो हम अक्षीय स्थिति में अगर डेरिवेशन की बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकल के आती है, तो देखिए अक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये यहां आपने लिख लिया अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में E की गणना, E आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी गणना हम करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये आपका एक द्विध्रुव है, ठीक है। ये द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2L हो गई। यहां पर आपका -q है, यहां पर आपका +q है। इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु O है। यहां से आपका R दूरी पर एक बिंदु कहीं यहां पर हमने P ले लिया है। इसकी दूरी कितनी है, R है, स्मॉल r है, ये P है। इस पर हमें क्या करना है, तीव्रता E की गणना करनी है। अब ये पूरा 2L है आपका, तो इसका मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, स्मॉल l, और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल l हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसी डायग्राम की मदद से क्या करना है, निकाल, यह बिंदु आपका क्या है, A है, यह बिंदु आपका B है, ठीक है। तो अब हम देखें बिंदु B के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। हमें तीव्रता निकालनी है, 2 आवेश है। इसको अगर हम E1 कह दें तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है यहाँ पे Q अपान, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अगर ये B है आपका, यहां से यहां तक की दूरी R है, तो इसमें से L अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, E1 आ गया, ठीक है ना। बिंदु B के कारण P पर जो तीव्रता निकालनी है, तो O तक की दूरी आपकी R है, आपको चाहिए B पर, तो इसमें से ये दूरी अगर हम घटा दें R माइनस L तो हमें B पर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप बिंदु A पर निकाल लें। बिंदु A के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। A के कारण जब निकालेंगे आप तो ये E2 मान लें इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपको R मिली है, आपको जाना A तक है, तो यह और दूरी आप जोड़ लें इसमें L, तो कितना हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब आपके पास E1 और E2 मिल गया। अब आप आसानी से यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप यहां से क्या कर लें, दोनों की परिणामी तीव्रता निकाल लें। इसलिए परिणामी तीव्रता, और यह तीव्रता किस पर लगेगी, बिंदु P पर, और यह किसके बराबर होगी, अगर इसको हम E मान लें तो ये होगा E1 माइनस E2। परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और इसी से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर हम पूरे फ्रैक्शन में से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया, आपने कॉमन ले लिया। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका कितना, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस
एल का स्क्वायर। हमने क्या ले लिया, ये एलसीएम ले लिया दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए प्लस बी से अगर ओपन करेंगे तो 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहां तक फ्रैक्शन बना। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए सॉल्व अगर करते हैं आप तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से ये आपको मिल जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। या इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे देखते हैं इसका क्या करना है। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहां देखिए आर प्लस का माइनस का एल प्लस का एल माइनस 2RL और 2RL मिलके कितना हो गया 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए जो आपका आर है वह एल से बहुत बड़ा है, एल यानी बहुत छोटी राशि है, और एल का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटी राशि हो जाएगी, इसलिए हम एल को क्या कर देते हैं, यहां से एल को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर। एल को हमने क्या कर दिया, यहां से निग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान क्या बच गया R की पावर 4, ठीक है ना। अब यहां से आपका डेरिवेशन हो गया ये। अब इसमें एक लाइन और करना है आपको, E इक्वल टू अब यहां से हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको Q लिख लीजिए, यहां R से ये RQ हो गया तो कितना बचा 4L अपान RQ, ठीक है। अगली लाइन में आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL अपान RQ। देखिए कैसे हो गया, Q आपका अंदर आ गया, L आपका वैसे ही, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, RQ वैसे ही। अब देखिए यहां से क्या हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये होता है 2P अपान RQ। अब यहां पर जो P हमने लिखा है, P आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आपका बराबर होता है किसके 2 इंटू क्यू इंटू एल, इसके बराबर। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आ गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तो उसमें आपको निरक्षीय स्थिति में हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में E की गणना करेंगे, ठीक है। वह भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो अक्षीय स्थिति में आपको पढ़ना है या फिर निरक्षीय स्थिति में। इसको हम नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, तो अगली बार में हम ये वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप निरक्षीय स्थिति में गणना करेंगे और अक्षीय स्थिति के साथ उसकी तुलना करके हम देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन आता है। थैंक यू।